जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का साइकोलॉजी, ठीक है, क्लास 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के टॉप वीवीआई आपको हम सब्जेक्टिव कराने वाले इस वीडियो के अंदर। तो साइकोलॉजी के टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव कराने वाले आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में जो भी आएगा आपको यहीं से आपको सब्जेक्टिव देखने के मिलने वाला 100%। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखते जाइएगा। इसमें आपको हम 10 ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग एक बार वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। और एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि और बच्चे भी साइकोलॉजी से लिए होंगे उनके भी साइकोलॉजी में बढ़िया स्कोर हो जाए। इसके लिए आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सुनते रहिएगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या व्याख्या करें। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का व्याख्या करें। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन आदि का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की अभिक्षमता की जानकारी प्राप्त कर उसके बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। उसे हम लोग क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो होता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को जानकारी उद्देश्यपूर्ण क्रियात्मक या उद्देश्यपूर्ण जानकारी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। और साथ ही साथ विवेकशील चिंतन आदि का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की अभिक्षमता की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में कह रहा है कि मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें। मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें। तो शोर हमारी चिंतन, स्मृति तथा अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शोर से हमारो नहीं करिएगा, हमारे शोर से हमारे सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा मानसिक क्रियाओं पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे एकाग्रता में क्या हो जाती है, तो कमी आ जाती है या कमी हो जाती है। मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें। तो शोर हमारे चिंतन, स्मृति तथा अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शोर हमारे सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा मानसिक क्रियाओं पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसके कारण से इसे एकाग्रता में कमी आ जाती है। इस तरह से आपको ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में कह रहा है कि सामान्य असामान्य के बीच अंतर लिखे। सामान्य और असामान्य के बीच अंतर लिखे। तो सामान्य क्या है, तो सामान्य ये है जिनका व्यवहार नियमित हो। सामान्य ये है जिनका व्यवहार क्या हो, निश्चित हो या नियमित हो यानी रेगुलर हो। असामान्य वे है जिनका व्यवहार अनियमित इरेगुलर हो। यह एक क्या है, तो अवधारणा है। दोनों एक प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत आएगा। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखेगा। क्वेश्चन नंबर फोर नंबर में कह रहा है तनाव क्या है। तो तनाव को आप लोग लिखेगा कि बाय प्रतिकूल, बाय देखिए ठीक लिखा हुआ, बाय बाय इसको कर दिए। ठीक है, बकर बा लिखा जी, इसको हा या और हा जोड़ देना। ठीक है, तब बाय प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं। बाय प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं। यह एक मानसिक स्थिति के रूप में होती है। राइट आंसर आपको इस तरह से लिखना होगा सब्जेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बायो फीडबैक से आप क्या समझते हैं। बायो फीडबैक से आप क्या समझते हैं। तो बायो फीडबैक को हिंदी में हम लोग कहते हैं आत्मनियमन। आत्मनियमन को इंग्लिश में कहते हैं बायो फीडबैक। का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से है। इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, आत्मनियमन का अर्थ बायो फीडबैक होता है, जिसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं या इसका तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या परिरक्षण या मॉनिटर करने के लिए योग्य किया जाता है। इसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो फीडबैक या आत्मनियमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल क्या है, तो जीवन कौशल के बारे में लिखना रहेगा। तो लिखिएगा कौशल को पद, प्रवीणता, दक्षता या निपुणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। जीवन कौशल क्या, तो कौशल पद को प्रवीणता, दक्षता या निपुणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा किया जाता है। उसे हम लोग जीवन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि 7 नंबर में कह रहा है कि देखिएगा इसमें जोड़ दिएगा। ठीक है, मनोचिकित्सात्मक कर दिएगा। यहाँ
मन चिकित्सात्मक भी लिखा हो, ठीक है, ठीक है। मन चिकित्सात्मक उपागमों में कौन सा अभिलक्षण पाया जाता है? या तो इसी को कहा सकता है कि मनोचिकित्सात्मक उपागमों में कौन सा लक्षण पाया जाता है, लिखें। तो लिखिएगा कि सभी मन चिकित्सात्मक उपागमों में निम्न अभिलक्षण पाए जाते हैं। अगर कहीं कहीं त्रुटि मिलता है तो उसको आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा। जैसे उपागम लिखा गया है तो उसको उपागमों कर दिएगा, ठीक है, उपागम यानी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो लिखिएगा कि चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुप्रयोग होता है। मनोचिकित्सात्मक विधि में जो होता है, चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुप्रयोग होता है। इसका फर्स्ट नंबर का आपको इस तरह पॉइंट लिखना है। सेकंड नंबर में लिखना है कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कुशल पर्यवेक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो मन चिकित्सात्मक कर सकते हैं, हर कोई नहीं इसे कर सकता है। ओके, इसका थर्ड नंबर का जो पॉइंट होगा इस तरह से लिखेगा कि चिकित्सात्मक स्थितियों में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है जो अपनी संवेगात्मक यानी इमोशनल प्रॉब्लम के लिए यानी इमोशनल संवेगात्मक समस्याओं के लिए सहायता करता है, हेल्प करना चाहता है और प्राप्त करना चाहता है। चिकित्सात्मक स्थितियों में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है जो अपनी संवेगात्मक समस्याओं के लिए सहायता करना चाहता है या सहायता प्राप्त करना चाहता है या सहायता करना चाहता है। इस तरह से इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति क्या है? तो मनोवृत्ति भावात्मक तत्व का संगठन है। इसमें ABCD तत्व संगठित होता है, ठीक है। मनोवृत्ति तत्व क्या है? तो मनोवृत्ति भावात्मक तत्व का संगठन है। इसमें ABC तत्व संगठित होता है। आपको कम से कम आपको इतना तो लिखना होगा ताकि आपको 2 नंबर मिल जाए, ठीक है। 2 नंबरीय प्रश्न है और जो लॉन्ग है उसे 5 नंबरीय में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आत्म प्रतिवेदन विधि को कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। तो व्यक्तित्व के मापन का एक लोकप्रिय विधि है। आत्म प्रतिवेदन विधि जो होता है व्यक्तित्व के मापन का एक लोकप्रिय विधि है यानी फेमस मेथड है, जिसमें व्यक्ति दिए गए प्रश्नों या कथनों को पढ़कर वस्तुनिष्ठ रूप से उत्तर देता है। यहाँ व्यक्ति प्रश्नों या कथनों को पढ़कर यह समझने की कोशिश करता है कि वे स्वयं उनके लिए कितने सही हैं या गलत हैं। शायद यही कारण है कि इसे आत्म प्रतिवेदन मापक विधि या आत्म प्रतिवेदन मापक यानी सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक समूह क्या? तो प्राथमिक समूह पूर्व विद्वान निर्माण होते हैं। पूर्व विद्वान क्या होते हैं? निर्माण होते हैं जो प्रायः व्यक्ति को ठीक है व्यक्ति को प्रदत्त किया जाता है। प्राथमिक समूह क्या था? प्राथमिक समूह पूर्व विद्वान निर्माण होते हैं जो प्रायः व्यक्ति को प्रदत्त किया जाता है। चलिए, तो 10 सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन था, आपको अब कंप्लीट करवा दिए हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप लोग को एग्जाम प्री को नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को ग्रुप से जुड़ने के लिए ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसके साथ आप लोग जरूर मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको आंसर की ओरिजिनल यहीं पर मिलेगा। और आर्ट्स का अगर आप लोग को कंप्लीट अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, इसके बाद फिलोसफी, ये अन्य विषयों का अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग एग्जाम प्री चैनल को आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो आपको पड़ा हुआ है और आपको हम वादा करते हैं कि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी एग्जाम प्री चैनल पर आप लोग को वीडियो पड़ा हुआ उसको जाकर आप लोग शुरू से जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। यही आप लोगों का समय, अंतिम समय आप लोग जरूर सुनिए, मेरा भी कहा हुआ। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।